Please subscribe and press the bell icon for more videos. Good evening, friends. I am thankful for Mr. Mehta for this brilliant inspirational program. I am Dr. Rajesh Gupta from Chandigarh. I am a career coach, consultant psychotherapist, parenting coach, and hypnotherapist. I am in this profession since last so many time. आई पर्सनली फील कि इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से परेशान हैं। लोगों को बहुत सारी घटनाओं से काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने विचार शेयर करूँ। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। सन 2011 में एक इंसान अपनी कार पे आ रहा था। उसके आगे एक ट्रक जा रहा था। उस ट्रक से सडनली कुछ ईंटें गिरनी शुरू हुई और उसका विंडस्क्रीन तोड़ते हुए उसकी स्पेक्स पे जा गिरी। उससे क्या हुआ, उस ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक मार दी और वो इंसान जो है वो इतनी घबराहट हो गई उसको कि वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी कार ट्रक के नीचे और ईंटों के नीचे आ गई, जिससे कार बिल्कुल दब गई और वो इंसान वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया। भगवान की दया से उस वक्त 2 पुलिसमैन खड़े थे। उस इंसान को एकदम पीजीआई ले गए और वहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। व्हेन ही वॉज गोइंग टू मोर्चरी तो किसी 4th क्लास एम्प्लॉय ने देखा कि उसकी एक छोटी उंगली हिल रही है। उसने डॉक्टर्स को रिपोर्ट किया और वो इस इंसान को अपना आईसीयू में ले गए। वहाँ पे 21 दिन उसको वेंटिलेटर पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बट उसके बाद पीजीआई के डॉक्टर्स ने उसको संभाल लिया, उसको जीवन दान दिया, उसको 4 महीने पीजीआई रखा और उसकी 8 सर्जरीज हुई। और जब वो डिस्चार्ज करने लगे उसको 4 महीने के बाद, तो उन्होंने कहा कि आपको सारी उम्र के लिए एक व्हील चेयर पे ही रहना होगा। वो इंसान काफ़ी परेशान हुआ बिकॉज वो ऑलरेडी उसकी फैमिली में काफ़ी परेशानियां चल रही थी। उसके पिताजी 4 साल से पहले पैरालिसिस में थी। उसके मदर आर्थराइटिस करके घुटनों के कारण चल नहीं सकते थे। उसकी वाइफ को भी एक्यूट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं चल सकती थी। लेकिन वो इंसान जब आया बहुत निराश अपने घर में डिस्चार्ज होके, उसने काफ़ी केयर टेकर रखे। पहले पिताजी की बीमारी के कारण घर में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और जिस दिन वो घर आया बिल्कुल बंधा हुआ, इवन उसको पानी भी पिलाना पड़ता था तो उसको उठा के करना पड़ता था। और उसके हफ्ते के अंदर अंदर फादर की डेथ हो गई। वो इंसान जो हिल नहीं सकता था, उसने अपनी फादर को इवन अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सकता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो 1.5 साल वैसे ही पड़ा रहा, बिना नहाए बिना धोए एकदम अपने बेड पे, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। 1.5 साल के बाद ही वेंट टू अनदर डॉक्टर और उसको कहा कि आप मेरी सर्जरीज परफॉर्म कीजिए, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, मुझे अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है। धीरे धीरे डॉक्टर मनोज वधवा फोर्टिस ने कहा, जी आपको मैं इतना कर सकता हूँ कि आप व्हील चेयर की बजाय एक वॉकर पे आ जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल सर्जरी है। पर उस इंसान ने कहा, जी मैं आपको पेमेंट देता हूँ, आप जो मर्जी करिए, लेकिन मुझे अभी जीवन जीना है, मुझे दुनिया में बहुत बड़े काम करने हैं। डॉक्टर मनोज वधवा फोर्टिस ने उसकी सर्जरी की और उसको ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप सारी उम्र के लिए आप वॉकर के सहारे ही चलेंगे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करता गया, अपनी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करता गया। धीरे धीरे वो स्टिक पे आया। डॉक्टर वधवा ने उस टाइम उसको डांट लगाई और 2 साल के बाद लगातार प्रयास के बाद और फिजियोथेरेपी के बाद वो इंसान खुद चलने के काबिल हो गया और आज की डेट में वो खुद एक रिनोन्ड डॉक्टर है और उस तरह की प्रैक्टिस करता है। उस इंसान ने उस टाइम जब अपनी
इस स्थिति में था उसने कभी अपने आप को नेगेटिव महसूस नहीं किया। ही यूज्ड टू डू कॉन्टिन्यूसली पावर ऑफ विजनिंग, ही यूज्ड टू परफॉर्म मेडिटेशंस, ही यूज्ड टू डू पावरफुल टेक्निक्स, सेल्फ हिप्नोसिस, एंड हमेशा ही कभी निराश नहीं हुआ। और धीरे धीरे वो चलना शुरू हो गया। और जब वो ठीक हुआ, सबसे पहले उसने अपने मदर की सर्जरी करवाई घुटनों की, फिर वाइफ की सर्जरी करवाई, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और आज की डेट में वो एक सफल प्रोफेशनल है चंडीगढ़ का। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हर एक को विपत्ति आती है, तो अगर आप उस टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपने आप को दुख से निकाल सकते हैं। वो कहानी किसी और की नहीं, वो कहानी सिर्फ मेरी ही है। मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं ये घटना सिर्फ आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि आपके साथ भी दुख आएगा, लेकिन उस टाइम आप अपनी पॉजिटिव और मेंटल बैलेंस को छोड़ना नहीं, पॉजिटिव ही रहना और भगवान को याद रखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।